बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स देखें, इसमें सिर्फ एक ही रो है लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 1 2, लेकिन रो कितनी है? सिर्फ एक। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में देखें आपके पास सिर्फ एक कॉलम है लेकिन रोज़ कितनी है? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें रोज़ कितनी है? 1 2, लेकिन मैट्रिक्स कितने हैं? सिर्फ कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है किसके? नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। यानी कि इसमें सिर्फ एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? दो। अब इसमें एक कॉलम है लेकिन रोज़ कितनी हैं? दो। इसमें दो रोज़ हैं लेकिन कॉलम कितने हैं? तीन। तो बेटा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म बना रहा हो ना उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का आपको पता है ना कि उसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती, लेकिन ऊपर नीचे वाली और दोनों साइड जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी, यानी कि स्क्वायर का तो आपको पता है ना कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों क्या हो? इक्वल हो। रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें, इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उसके बाद बेटा आ जाती है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स की बारी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज उसकी क्या हो? ज़ीरो हो, उनको हम क्या कहते हैं? नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बारी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट क्या हो? वन हो। अब बेटा डायगोनल एलिमेंट का आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बताती हूँ। कोई भी मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इसमें ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, जो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, ये वाले जो मैट्रिक्स होते हैं ना, ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स में जो इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ना उनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो? वन हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट में कोई ना कोई एलिमेंट क्या हो? नॉन ज़ीरो हो। अ मैट्रिक्स विच हैज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम अज़ कम डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। यहाँ पे देखें के ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। 4 एंड 4 ये दोनों क्या हैं? सेम है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, क्या हो? सेम हो, उसको कहते हैं स्केलर। और जिसमें वन हो उसको कहते हैं आइडेंटिटी, और जिसमें नॉन जीरो हो उसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बेटा बारी आ जाती है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम साइन चेंज कर दें ना, यानी कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या है? 1 -2 3 एंड 4 है।
अगर हम इस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वी गेट द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कि उसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव हासिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देखना है। ट्रांसपोज कैसे हासिल करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का। अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns और columns into rows is called transpose of matrix। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ना, उसको हम उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, उसकी पावर में t लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैट्रिक्स को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जैसे कि ये a है, इसकी जगह पे हम b भी लिख सकते हैं, हम m भी लिख सकते हैं, हम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हमेशा किस चीज़ से होती है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए है, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि हम लिख देंगे ए की पावर टी इज़ इक्वल टू, अब करना क्या है, हमने इसमें करना है इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। ये रो लिखी हुई ना 1 2 3 सीधी, इसको क्या करना है, हमने ए की पावर टी लिखी, ठीक है, इज़ इक्वल टू लिख दिया। इज़ इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट की एक साइड लगाई और यहाँ पे ये जो रो लिखी हुई ना, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 1 2 3 ऐसे लिख दिया। अब दूसरी रो है उसको भी हमने ऐसे ही करना है, उसको हमने क्या करना है, दूसरा कॉलम बना देना है, यानी कि 4 5 एंड 6 ये हमने लिख दिया जी। ये बेटा आ गया हमारे पास ट्रांसपोज, आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इसका ट्रांसपोज हमने कैसे लिख दिया, जो रोज थी उनको क्या कर दिया, कॉलम्स बना दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की सिमेट्रिक क्या होती है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैट्रिक्स की सिमेट्रिक होती है ना, कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो आपने स्क्वायर पे ध्यान देना है कि सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स, हम स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज एंड कॉलम्स बराबर हों, उसकी ही हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम अगर ट्रांसपोज लें और दोबारा हमारे पास क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ये देखिए 1 2 3 ये इधर रो है, इसको हमने क्या कर दिया, 1 2 3 कॉलम में लिख दिया। 2 -1 4 है, 2 -1 यहाँ पे ये रो है, इसको हमने क्या कर दिया, 2 -1 4 कॉलम में लिख दिया। 3 4 0 है, इसको हमने क्या कर दिया, 3 4 0 को कॉलम में लिख दिया, रो को। अब यहाँ पे देखे 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये तो बिल्कुल वही चीज़ आ गई। इसका मतलब बेटा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, इसका हमने ट्रांसपोज लिया है और दोबारा हमारे पास यही मैट्रिक्स आ गया, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बारी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम अगर ट्रांसपोज लेना तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए। यानी कि जैसे हमने पहले नेगेटिव का पढ़ा था ना, कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ना, उसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका साइन चेंज कर दिया, तो वो साइन चेंज करने के बाद जो हमारे पास आया उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। ठीक है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया। अब ये देखें ये क्या था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये +3 था, ये -3 हो गया, ये -2 था, ये +2 हो गया, ये +1 था, ये -1 हो गया, ये -3 था, ये +3 हो गया। ठीक है, और ये -1 था और ये +1 हो गया।
अब ये देखिए बेटा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव थी यहाँ पे आके नेगेटिव हो गई हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव थी वो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद उसी मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। कि हमने किसी मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज लिया, और उसका जो ट्रांसपोज है उसका आंसर किसके बराबर आ गया, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया। ठीक है, इसको बेटा आप पॉज करें वीडियो को, इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद देखें कि आप लोगों से ये हो रहा है या नहीं। ठीक है, बेटा जहाँ पे हमारी ये मैट्रिसेस की टाइप्स ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसको गौर से देखें कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिसेस के जो हमारे पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन तमाम डायगोनल मैट्रिसेस हमारे पास स्केलर या फिर आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं होते। ठीक है, गौर से देखें कि तमाम जो आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिसेस होते हैं वो डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन तमाम डायगोनल स्केलर या आइडेंटिटी नहीं हो सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद करना है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन तमाम मैट्रिसेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम और नल मैट्रिक्स को। अब आप लोगों को पता है कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, नल मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें सारी एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हों। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब आप ऐसा ऐसा करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने रजिस्टर पर लिखें। ठीक है, जी बेटा, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी है, ये नल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कौन से हैं, दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है हमने कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, और नल मैट्रिक्स कौन सा है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और रेक्टेंगुलर जिसमें जो रेक्टेंगुलर शेप का बना, जिसमें रोज एंड कॉलम सेम ना हो। और रो मैट्रिक्स कौन सा था, जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, आइडेंटिटी जिसमें स्केलर एलिमेंट जो है, सॉरी डायगोनल एलिमेंट, वो सारे क्या हो, 1 हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास कौन से आ रहे हैं, ये सारे हमारे पास ये वाले जो मैट्रिसेस हैं, ये वाले, ये सारे मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर हैं। सिर्फ ये और ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला भी, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बाकी सारे कौन से हैं, रेक्टेंगुलर। अब कॉलम, रोज, आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस आप खुद लिखें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने करना है कि आइडेंटिफाई आपने करना है डायगोनल मैट्रिक्स को। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यहाँ पे देखें बेटा, ये जो है हमारे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, सेम है। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो है। 5 - 3 2 आ जाता है, और 1 + 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ABCD एंड E। इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड आउट करना है। नेगेटिव फाइंड आउट करने का तरीका मैं पहले बताया था कि हमने क्या करना है, माइनस के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि उसकी जितनी भी नॉन नेगेटिव एंट्रीज होगी उनको हमने नेगेटिव लिख देना है। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ।
तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 1 0 -1। अब हमने क्या करना है, इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि माइनस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मैट्रिक्स के साथ। तो ये हमारे पास +1 था, ये हमारे पास -1 हो जाएगा। ज़ीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो उस पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने करना है इसको मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। +3 है, माइनस हो जाएगा, -1 है, +1 हो जाएगा। ठीक है, +2 है, -2 हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो मैट्रिक्स सी है उसको भी बेटा आपने ऐसे ही करना है कि जो 2 है, ये सारी देखें एंट्रीज़ क्या है हमारे पास, पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं। जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो ये सारी एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। डी मैट्रिक्स में भी आपने ऐसे ही करना है, जो हमारे पास नेगेटिव एंट्रीज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज में हम करते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते थे हम, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। अब ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 2 का। अब हम इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले लिखेंगे a की पावर t इज़ इक्वल टू, जो रो है ना उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि इसकी एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा, नेक्स्ट रो है तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके ये फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है ये जी, सी का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास देखें, रोज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। ठीक है, अब ये हमारे पास रो है, इसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। सेकंड रो को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को कन्वर्ट कर देंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, उसी तरीके से हमने डी का फाइंड आउट करना है, डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि डी इज़ इक्वल टू है 2 3 0 5। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, रो थी हमारे पास, रो को लिख दिया कॉलम की फॉर्म में, रो थी उसको लिख दिया हमने कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, फिर क्लोज कर दिया। तो बेटा ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है यानी कि एफ़ है, इसका आपने खुद से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है एफ़ का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे, एफ़ की पावर टी इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 1 2 3 4। रो है तो रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 3 4। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रूफ है, आपने प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज और अगेन उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अगेन ये आता है। अगर ए इज़ इक्वल टू है दिस मैट्रिक्स के। ठीक है, मैट्रिक्स ए है बेटा हमारे पास 1 2 0 1, मैट्रिक्स ए 1 2 0 1। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। 1 2 0 1 है 0 1। ठीक है, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका जो ट्रांसपोज आया ना, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगेन ट्रांसपोज लेने के बाद यानी कि ये 1 0 है 1 0 ऐसे आ जाएगा, 2 1 है 2 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बेटा ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम है ना, यानी कि 1 2 0 1 1 2 0 1। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। ठीक है, बी का ट्रांसपोज और अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.3 करेंगे और 1.3 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी करेंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है।